दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आज हमारे साथ हैं रंजना कुमारी, वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के म्यूनसिपल काउंसिल के लिए उम्मीदवार। आज बात करते हैं इनके राजनीति में एंट्री की, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे ये म्यूनसिपैलिटी में मुद्दे उठाएंगे। तो शुरू करते हैं। रंजना जी, सबसे पहले आपका राजनीति में, ये हालांकि ये पहली सीढ़ी है राजनीति की, ग्रास रूट लेवल से है, तो इसमें कैसे आप? नमस्कार, मेरा नाम रंजना कुमारी है। वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। आप राजनीति में कैसे? मेरा राजनीति में आने का कारण है एक सोशल लाइफ, लोगों की सेवा करना, जो मुझे विरासत में मिली है। मेरा घर परिवार, मेरे ससुर जी जो अबाउट 30 साल तक उन्होंने सेवा करी है। मेरे जेठ जी राजेंद्र राजा जी, उन्होंने भी काफ़ी लंबा टाइम जो है म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र शास्त्री, जो उन्होंने 15-20 साल से उन्होंने भी सेवा के पूरा मौका दिया है। तो मेरी जो देवरानी है, उन्होंने भी 5 साल जो एक एमसी के तौर पर उन्होंने भी सेवा करी है। अब मेरी बारी है, भगवान जी ने मुझे चुना है, तो मैं जनता की सेवा करना चाहूँगी दिल से। तो आप उस लेगेसी से हो कि आपका परिवार राजनीति में रहा है भी, और इसलिए आप उसमें आए। तो लाइफ में काम और अपनी लाइफ भी जीनी होती है इंसान ने, तो आप इन दोनों में, क्योंकि जब आप म्यूनसिपैलिटी में चुने जाओगे, ये ऑलमोस्ट आपको वार्ड के लोग आएंगे, आपसे बात कर रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं, तो इस काम को, घर के काम को और अपनी लाइफ कैसे जीनी है, वो भी बतानी है, कैसे बैलेंस मेंटेन करोगे? क्योंकि देखो, मैं एक सोशल हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक बिजनेस वूमेन भी हूँ और सोशल भी हूँ। मैं बखूबी जो है अपना जो है ये काम अच्छे से कर सकती हूँ और करती ही रहूँगी दिल से। दूसरी बात ये है कि देखो, हर सक्सेसफुल जो पर्सन है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे को वो कैसे मैनेजमेंट लाते हैं, बिजनेस में भी, फैमिली में भी, सोशल लाइफ में भी, एंजॉयमेंट में भी। तो मैं भी उन चीज़ों को फोकस करते हुए मैं भी अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करूँगी। एक पर्सनल लाइफ, एक जो बिजनेस की है, और ये सोशल लाइफ जो का रास्ता जो भगवान जी ने मुझे ये चुना है या मौका दिया है मुझे, मैं जनता की सेवा उसे दिल से करूँगी। अब ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे आप समझते हैं वार्ड में? आप इस 17 नंबर में काफ़ी देर से रह रहे हैं, क्या मुद्दे आप उठाना चाहेंगे म्यूनसिपैलिटी में अपने वोटर्स के लिए, वार्ड के लिए? मुझे जो वोटर का जो प्यार मिलेगा, जो मुझे आगे बढ़ाएंगे, मैं उन चीज़ों को फोकस करूँगी। सबसे पहले तो पानी की प्रॉब्लम, कि पानी साफ़ सुथरा आना चाहिए और टाइम पे आना चाहिए। और दूसरा जो ये सड़कों की प्रॉब्लम, और जो ये ट्रैफिक जाम की समस्या है, जो वो उसको भी हल करना सबसे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। कि लोगों को यहाँ बहुत देर रुकना पड़ता है, और जो वहाँ पे जिसने पहुँचना होता है तो वो काफ़ी देर हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे मेन मुद्दे यही हैं कि पब्लिक को जो भी फैसिलिटी है वो अच्छे से पूर्ण रूप से मिले। अब सवाल ये होता है कि आप मुद्दे उठाओगे और वो काम आपको कराने हैं, क्योंकि वोटर ने तो कहना है कि हमने आपको चुना है, हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, हमारे काम होने चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कमेटी बन जाती है कांग्रेस की, आपको अपने मुद्दे सॉल्व करने में, वो उन काम कराने में आसानी होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कांग्रेस वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में पावर में नहीं आती, अगर मान लो, लेकिन आप एमसी बन जाते हो, तब ये मुद्दे आपके कैसे सॉल्व होंगे? क्योंकि जो पावर में है वो चाहेगा कि ये कांग्रेस से हैं, इनके ना काम हो, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे? तो मैं पूरी कोशिश से ही जो जनता की आवाज़ है, मैं पूरी जो सरकार के सम्मुख सामने रखते हुए उसे पूरा रूप से ही लड़ूंगी कि जनता के मुद्दे हैं जो वो सॉल्व होने चाहिए।
तो अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि आपके सामने एजेंडा आता है, वो उसमें आपके वार्ड के मुद्दे भी हो सकते हैं, पूरे शहर के भी होते हैं। कोई लगता है आपको कि कोई मुद्दा ऐसा है जो वार्ड के और या शहर के हित में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है, तो तब आपका क्या रिएक्शन होगा? तो मैं जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक, चाहे जिस रूप में, धरने के रूप में भी हो, तो मैं आवाज़ बुलंद करके रहूँगी। तो आप यानी कि अगर आप एमसी बनते हो, कांग्रेस पावर में नहीं आती, तो आप उसको फाइट करोगे उसके लिए, ये करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहें? यस, मेरा वोटरों से अपील है कि आप जो मुझे चुनेंगे तो मैं आपकी आवाज़ दिल से हर टाइम आपके लिए 24 घंटे दिन के होते हैं, तो मैं हर टाइम आपके दुख सुख में सुनने को तैयार हूँ और सॉल्व करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया जी। शुक्रिया।